ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए आज का ये टॉपिक रहने वाला है सेकंड 1857 का रिवॉल्ट हमने पढ़ा था, उसके कॉजेज हमने जाने, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशो रिलीजियस कॉजेज इससे पहली क्लास में। नाउ आज की इस क्लास में जानेंगे कि रिवॉल्ट तो हुआ बट फेलियर क्यों हुआ, उसके पीछे कारण जानेंगे। सेकंड, रिवॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, मतलब रिवॉल्ट होने के बाद क्या उसके नतीजे निकले और सिग्निफिकेंस क्या रहा, और व्यूज़ ऑन रिवॉल्ट, अलग अलग लीडर्स के अलग अलग व्यूज़ थे। आज की इस टॉपिक में हम यही सब करने वाले हैं और इसके बेसिस पर हमारा प्रीलिम्स टॉपिक यूपीएससी का 1857 का रिवॉल्ट कंप्लीट हो जाएगा। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नाउ बात करते हैं सबसे पहले ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। सबसे पहला कारण है, देखो पॉइंट वाइज आप करोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहला, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट, मतलब ऐसा नहीं था कि 1857 की क्रांति थी तो हर एक राज्य ऐसा एज ए इंडिया नेशन की करके नहीं लड़ रहा था। नेशनलिस्ट की भावना नहीं थी, सब अपने ग्राउंड लेवल पर अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे। जैसे जमींदार हैं तो वो जब अपने बेसिस पर, कहीं पर जमींदारी रिवॉल्ट चल रहा है, कहीं पर किसान पे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं तो वो अपने बेसिस पर लड़ रहे हैं। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एज ए पूरा ऑल ओवर पैन इंडिया मूवमेंट था ही नहीं कभी, तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन एब्सेंट था। ये सबसे पहला कारण है कि क्यों रिवॉल्ट फेल हुआ। नाउ ओनली लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया, तो सिर्फ ये मूवमेंट रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिर्फ नॉर्थ इंडिया पे ही लिमिटेड था। तो पहला आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये आप यूपीएससी प्रीलिम्स में आप कभी भी इसका आंसर सही कर सकते हैं ना। सेकंड बात है, ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, क्या सभी लोगों ने ज्वाइन किया? नहीं। बिग जमींदार, तालुकदार, मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर प्रिफर्ड ब्रिटिश रूल। उनके समय में तो यार जमींदार को ले ही वो अच्छे लॉ निकाल के आ रहे हैं, तो सभी लोगों ने कहा कि ब्रिटिश रूल जो है सही है, और बड़े बड़े जो जमींदार हैं उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। मैनी किंग्स एंड प्रिंस डिडेंट सपोर्ट रिवॉल्टर्स, लाइक बहुत सारे ऐसे राजा थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया बल्कि क्रिटिसाइज किया, और बहुत सारे लोगों को पकड़वाया भी। किनके लिए? ब्रिटिश इंडिया के लिए। तो समझ रहे हो, पहला क्वेश्चन ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी राज्य एक साथ ऐसा नहीं था, सभी के अपने अपने कॉज थे। सेकंड, ये मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही फैला था। सेकंड, सभी क्लासेस ने ज्वाइन नहीं किया। बड़े जमींदार, तालुकदार, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, मनी लेंडर हैं, जो जिनके बैंक्स चलते हैं, उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया इस मूवमेंट को, राइट। थर्ड बात करते हैं, पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, यूरोपियन सोल्जर्स वर इक्विप्ड विथ लेटेस्ट वेपनरी अनलाइक इंडियंस। थर्ड सबसे बड़ा कॉज है कि ठीक है नॉर्थ इंडिया वाले हैं तो खतरनाक, सभी लोगों ने मिलके उनको लड़ा भी, बट क्या यूरोपियंस की तरह उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वेपन में? आंसर विल बी नो, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी। अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, नो यूनिफाइड एंड एबल लीडरशिप ऑन इंडियन साइड, राइट। रेबल्स रिप्रेजेंटेड डाइवर्स एलिमेंट विद डिफरिंग ग्रीवेंसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करंट पॉलिटिक्स। तो कोई सेंट्रल लीडरशिप भी नहीं थी, नो यूनिफाइड एंड एबल लीडरशिप ऑन इंडियन साइड, नो यूनिफाइड ideology, rebels represented diverse element with differing grievances and concept of current
पॉलिटिक्स, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट थे। नोट, देयर वॉज वाइड स्प्रेड यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एट ऑल लेवल्स ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट। सबसे बड़ी बात है यूपीएससी प्रीलिम्स की, आपको जानना ही होगा कि हिंदू और मुस्लिम में ड्यूरिंग द रिवॉल्ट कोई बड़े मतभेद थे ही नहीं। सोचो, हिंदू मुस्लिम मिलके, मतलब ऐसा कोई पार्टीशन नहीं था उस समय ड्यूरिंग 1857। अब बात करते हैं, ये तो मैंने फेलियर के सभी जितने भी पॉइंट हैं सभी मेंशन कर दिए। नाउ बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन आने लगा था। रानी ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बकेती कंपनी कर रही है, प्राइवेट कंपनी है तो सिंपल सी बात है बकेती करेगी, तो क्राउन रूल मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी मोनोपोली, हर चीज़ पूरी तरह अबोलिश कर दिया था। अब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया होगा, ब्रिटिश क्राउन का पजेशन बोला जाएगा, मतलब अब रानी रूल करेगी। अब 1857 के बाद कोई कंपनी रूल नहीं करेगी। एक्सपांशन एंड एनेक्सेशन वाज एंडेड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने 1857 के बाद कहा कि अब मुझे कोई टेरिटरी को एक्सपांड नहीं करना, कहीं लड़ना नहीं, एनेक्स नहीं करना, अब उन्हें ट्रेड बढ़ाना था। आर्मी वाज थॉरली रीऑर्गेनाइज्ड एंड ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसी डिवीजन एंड काउंटर पॉइस। रेशियल हेटर्ड बिटवीन द रूल्ड एंड रूलिंग क्लास इंक्रीज्ड। रेशियल हेटर, जो हेट है मतलब रूल्ड और रूलिंग क्लास के बीच में बढ़ गया। इससे सबसे बड़ी बात है रेशियल हेटर्ड, बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन एक तो कास्ट के बेसिस पर होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन या वाइड गैप डिफरेंस आपका होता है किस जगह से आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। रीजनलिज्म आ जाता है। वाइट म्यूटिनी, रिसेंटमेंट अमंग कंपनी फोर्सेस टू ट्रांसफर देयर एलिजियंस टू ब्रिटिश आर्मी। अब ऐसा नहीं था कि इंडियन म्यूटिनी हुई, वाइट म्यूटिनी भी हुई, ठीक है। कंपनी के बीच में भी गुस्सा हुआ टू ट्रांसफर देयर एलिजियंस टू ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं था कि 1857 रिवोल्ट के बाद इंडियन म्यूटिनी तो खत्म हो गई, उसके बाद वाइट म्यूटिनी भी चली ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट भी, राइट। रिसेंटमेंट अमंग कंपनी फोर्सेस के अगेंस्ट भी गुस्सा था, नाराजगी थी, राइट। चलिए बात करते हैं रिवॉल्ट के फायदे क्या क्या हुए। इट शोड अप द ग्लैरिंग शॉर्टकमिंग इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स आर्मी विच दे रेक्टिफाइड प्रोमोटली। अब यहाँ पर इससे पता चला कि यह कंपनी बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव नेचर, हैवी टैक्सेशन ये कर रही है, और कहीं ना कहीं कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें भी पता चली ब्रिटिश क्राउन को। द सेंसलेस एट्रोसिटीज़, जो कि अपने लिए सही थी। द सेंसलेस एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय बोथ साइड्स सॉक्ड द इंडियन इंटेलेक्चुअल हु वर इंक्रीजिंगली कन्विंस्ड द वायलेंस वाज टू बी एस्क्यूड इन एनी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहाँ पर यह भी पता चला कि हाँ, अगर कोई फ्रीडम चाहता है या फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो इंडियन इंटेलेक्चुअल था वो कहीं ना कहीं कन्विंस हुए कि दैट वायलेंस वाज टू बी एस्क्यूड इन एनी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और दोनों साइड के इंटेलेक्चुअल से ये पता चला, जैसे रूलर्स से हैं, पीजेंट से हैं, उन्होंने अपना वायलेंस किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वायलेंस किया। तो इससे धीरे धीरे ये भी समझ में आया जो इंडियन इंटेलेक्चुअल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि वायलेंस को मतलब नहीं भी किया जाके ये अच्छा रिवॉल्ट हो सकता था। समझ में आया। तो इंटेलेक्चुअल समझ में आने लगा था कि अगर वायलेंस होगा तो दोनों तरफ से ही लॉस होगा। इट हैड ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, कि आज़ादी के लिए सबसे मेजर कॉज यही रहा। तो समझ में आ गया। तो इट शोड अप द ग्लैरिंग शॉर्ट कमिंग इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच दे रेक्टिफाइड प्रॉम्प्टली। सबसे पहले कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की चीज़ें पता चली। दूसरा ये भी इंडियन इंटेलेक्चुअल ये जान पाए कि वायलेंस को अवॉइड किया जा सकता था। और मेजर चीज़ है, इट हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आज़ादी के लिए ये सबसे मेजर कोर्स है, सबसे इनिशियल पाथ इसे ही हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं व्यूज़ ऑन रिवॉल्ट, और आज के 1857 के रिवॉल्ट को हम ख़त्म करेंगे और हमारा ये टॉपिक भी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाता है। वी.डी. सावरकर आर्ग्यू दैट इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बोलते हैं ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसे आप कहते हैं? वी.डी. सावरकर। दूसरा वॉर ऑफ नेशन इंडिपेंडेंट, ताराचंद। R.C. मजुमदार कंक्लूड दैट 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इट इज नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
नाउ नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ सेन इज ऑफ व्यू दैट what began as a fight for religion ended as a war of independence। तो ये लोगों ने कहा है टू द पॉइंट एज इट इज, जैसा बोला है वैसा यहाँ पर लिखा गया है। तो वी.डी. सावरकर के बारे में तो हमेशा पूछा जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने बताया? वी.डी. सावरकर ने बताया। ताराचंद ने क्या बताया? वॉर ऑफ नेशन इंडिपेंडेंस बताया। आर.सी. मजुमदार ने क्या बताया? नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सुरेंद्र नाथ सेन ने क्या बताया? इज दैट व्यू दैट बिगेन एज ए फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में PR पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की ID है। मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो NCERT MCQ टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। PDF के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो PDF सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।